Hello, my dear young viewers and my dear scholars. How are you? I hope that you all will be fine and enjoying the summer. And myself, Renu, and you are most welcome in my channel. This is नायाब थॉट्स इन इंग्लिश और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स हमने स्टार्ट की हुई है। सप्लीमेंट्री रीडर है जो कि आपकी चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। आपको पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है ये और कैसे मूर्खों के राज्य के अंदर एक गुरु और शिष्य ने कैसे अपनी जान बचाई और कैसे यहाँ पर किस तरह से कौन कौन से रूल्स थे, कितने स्ट्रेंज और ऑकवर्ड रूल्स थे और कैसे राजा ने और मिनिस्टर ने अपने आप को कैसे एग्जीक्यूट कर लिया। और यहीं से पता चलता है कि ये किंगडम ऑफ फूल्स है और गुरु और डिसिपल दोनों को लास्ट में किंग और मिनिस्टर बना दिया जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा। ओके, नाउ एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स हम डिस्कस करेंगे आज। मैंने इसमें कैरेक्टर स्केचेस को भी इंक्लूड कर दिया है, इसलिए आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। यू पीपल कैन गो थ्रू द कैरेक्टर स्केचेस। सभी के हैं यहाँ पर, किंग का, मिनिस्टर, डिसिपल एंड गुरु चारों का है। इसके अलावा सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 10 इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं अलॉन्ग विद द कैरेक्टर स्केचेस। नाउ कैरेक्टर स्केच ऑफ द किंग, राजा का कैरेक्टर स्केच। द किंग हु रूल्ड द किंगडम ऑफ फूल्स वॉज अ फुलिश किंग। वो राजा जो कि किंगडम ऑफ फूल्स में राज्य करता था वह एक मूर्ख राजा था। ही वॉज द मेकर ऑफ स्ट्रेंज रूल्स विद हिज इक्वली फुलिश मिनिस्टर। वह ऐसे ऐसे अजीब व गरीब नियम बनाता था अपने ही जैसे मूर्ख मंत्री के साथ। ही हैड टर्न डे इंटू नाइट एंड नाइट इंटू डे। उसने रात को दिन और दिन को रात में बदल दिया था। और जो लोग क्या करते थे, रात में पूरा रात काम करते थे और जैसे ही सूर्य निकलता था वैसे ही सोने चले जाते थे। ड्यू टू फियर ऑफ डेथ ऑल द पीपल फॉलोड द रूल। और डर की वजह से, मौत की डर की वजह से सभी लोग उस नियम का पालन करते थे। द किंग वॉज हैप्पी एट द सक्सेस ऑफ हिज प्रोजेक्ट। राजा अपनी इस काम की सफलता से बड़ा खुश था। ही हैड नो सेंस ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस। पैसों की और बिजनेस की उसको ज़रा भी समझ नहीं थी। एवरीथिंग एट द ग्रॉसरी स्टोर कॉस्ट द सेम एज सिंगल डूडू। डूडू क्या है, वहाँ की करेंसी है, ठीक है। और हर एक चीज़ ग्रॉसरी स्टोर पर, सामान इत्यादि के बाज़ार में, दुकानों के ऊपर हर चीज़ की एक ही कीमत थी, सिंगल डूडू। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड कुड बी परचेज्ड। यहाँ पर ये कुड बी परचेज्ड जो है लिखना मेरे ख्याल से ये आ नहीं पाए बेटा। कुड बी परचेज्ड ये आएगा यहाँ पर, परचेज्ड। ओके, और बहुत बड़ी मात्रा में भोजन को खरीदा जा सकता था। द किंग डिड नॉट हैव एनी सेंस ऑफ जस्टिस। राजा के अंदर न्याय की कोई समझ ही नहीं थी। सो व्हेन अ थीफ गॉट किल्ड इन द मर्चेंट्स हाउस। और जब वह चोर व्यापारी के घर मारा गया, ड्यू टू वॉल फॉलिंग ऑन हिम, दीवार उसके ऊपर गिरने की वजह से चोर जो था जब मारा गया, द किंग ब्लेम्ड द मर्चेंट। राजा ने उस व्यापारी को ही दोषी ठहरा दिया जिसके घर पर दीवार गिरी थी और चोर मरा था। ही टर्न द ब्लेम ऑन ब्रिकलेयर। मर्चेंट ने अपना जो दोष था वो राजमिस्त्री पे डाल दिया। द ब्लेम गेम वॉज प्लेड। और दोष का जो खेल था वो चलने लगा, कोई किसी पे दोष डालता, कोई किसी पे दोष डालता। फाइनली द मर्चेंट वॉज फाउंड गिल्टी। और अंत में वो जो मर्चेंट था, व्यापारी था, उसी को ही दोषी माना गया। द किंग थॉट ही वॉज वाइज। राजा अपने आप को सोचता था वो बहुत ही बुद्धिमान है। ही टोल्ड इट वॉज राइट टू पनिश द मर्चेंट। उसे लगा कि ये सही है मर्चेंट को सजा देना, एज ही हैड इनहेरिटेड हिज फादर्स रिचेस एंड सिंस। क्योंकि अगर वो अपने पिता की पैसों को का उत्तराधिकारी है तो उनके पापों का भी उत्तराधिकारी है। ही हैड लैक ऑफ सेंस व्हेन द मर्चेंट डिड नॉट फिट इन द स्टेक। उसके अंदर ज़रा भी समझ नहीं है जब व्यापारी के अंदर जो फंदा था गले के अंदर जब फिट नहीं आता ना, तो ही पुट एन इनोसेंट मैन। तो वो उस फंदे के ऊपर एक निर्दोष मासूम व्यक्ति को लटकाने की सोचता है। एज द मर्चेंट वॉज टू थिन टू फिट द स्टेक। क्योंकि जो व्यापारी था वो इतना पतला था कि वो फंदे के अंदर फिट नहीं आ रहा था, तो उन्होंने किसी मोटे आदमी को ढूंढने शुरू कर दिया। ही वॉज ग्रीडी फॉर द पावर। राजा जो था अपने राज्य की ताकत के लिए बड़ा लालची था। ही वॉज एंट्रैप्ड इन द प्लान फैब्रिकेटेड बाय गुरु। गुरु ने जो एक योजना बनाई थी ना, जो एक योजना की रचना की थी, वो उसके अंदर फंस गया। राजा फंस गया क्योंकि वो बिल्कुल मूर्ख था। ही कन्विंस द किंग हु एवर डाइड ऑन द स्टेक। और उसने कहा कि जो भी इस फंदे के ऊपर पहले जाके मरेगा वुड बी रीबोर्न एज द किंग इन हिज नेक्स्ट लाइफ।
वो इस देश का अगले जन्म में इस देश का राजा बनेगा। द किंग बिलीव्ड दिस, राजा ने इस पर विश्वास कर लिया। एंड डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ एज हिज मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर एज द गुरु एंड द डिसिपल, राजा ने विश्वास कर लिया और भेष बदलकर राजा और मंत्री जो थे गुरु और डिसिपल बनकर चले गए। एंड गॉट हिमसेल्फ एग्जीक्यूटेड, और एग्जीक्यूशनर से कहकर क्योंकि एग्जीक्यूशनर को तो पता ही नहीं लगा था, जल्लाद को तो पता ही नहीं लगा ये कौन है। जल्लाद ने सोचा ये गुरु और शिष्य हैं, उसने उनको फांसी दे दी, पर असल में वो कौन थे? राजा और उसका मंत्री। नाउ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिनिस्टर, मंत्री का कैरेक्टर स्केच। द मिनिस्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स वॉज क्रूल एंड फुलिश, जो मंत्री था किंगडम ऑफ फूल्स में बहुत ही दुष्ट था और मूर्ख था। ही डिड नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू गाइड द किंग, उसके अंदर ये क्षमता ही नहीं थी कि राजा को सही रास्ता दिखाता। ही सपोर्टेड द किंग इन ऑल हिज फुलिश एंड रॉन्ग वेंचर्स, राजा का वो सपोर्ट करता था उसके सारे मूर्खता भरे और गलत कामों में उसका साथ देता था। ही गाइडेड द किंग इन मेकिंग फुलिश रूल्स, उसने राजा को जो है वो गाइड किया कि वे मूर्खता भरे नियम बनाए। कौन से मूर्खता भरे नियम थे? कि रात को दिन में बदलना, दिन को रात में बदलना, क्योंकि सभी राजा दिन के दिन में काम कराते, रात को सभी सोते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि हम दूसरे राजाओं की तरह क्यों काम करें, हम अपने नियम बनाएंगे। दे वर हैप्पी ऑन देयर इडियोटिक आइडियाज ऑन हाउ टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वे अपने मूर्खता भरे विचारों से बड़े खुश थे कि वह दूसरों से अलग हो गए। ही हेल्प्ड द किंग इन इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेंज रूल वर्क एट नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे, और उसने राजा की सहायता करी जिससे कि वह अजीब से नियम को लागू कर सके कि रात के समय काम करना और दिन के समय सोना। ही हैज़ नो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, उन्हें सही और गलत की कोई समझ नहीं थी। व्हेन द स्टेक वॉज रेडी, जैसे ही फंदा तैयार हो गया, बट द मर्चेंट वॉज टू थिन टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, लेकिन व्यापारी इतना पतला था कि उस फंदे के ऊपर उसे फांसी नहीं दी जा सकती थी, वो फिट नहीं होती थी उसकी गर्दन। ही एडवाइज द किंग टू सर्च अ फैट मैन, उसने राजा को सलाह दी कि एक मोटे आदमी की तलाश की जाए, हु कुड फिट द स्टेक, जो कि इस फंदे के ऊपर फिट आ जाए। इट वॉज नॉट सेंसिबल सोल्यूशन, ये एक समझदारी से भरा हुआ हल नहीं था। ही वॉज नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो ही वॉज हंग्री फॉर पावर, वह न केवल मूर्ख था बल्कि वह ताकत के लिए, अपनी सत्ता के लिए भी बहुत ज़्यादा भूखा था। When the king told him if they both got executed themselves on the stake, जब राजा ने उससे कहा ना कि वे दोनों मिल करके और फांसी इस फंदे पर लगवाते हैं, he followed the king, उसने राजा की इस मूर्खता भरे प्लान को में उसका साथ दिया। Now number 3, कैरेक्टर स्केच ऑफ गुरु। गुरु का कैरेक्टर स्केच। द गुरु इन द स्टोरी वॉज अ वाइज एंड ब्रेव सेज, जो गुरु है इस कहानी के अंदर वो बहुत ही बुद्धिमान और एक बहादुर साधु है। ही वॉज द सेवियर ऑफ हिज डिसिपल, वह अपने शिष्य को का वो बचाने वाला भी है। ही वॉज फुल ऑफ विजडम, वह बुद्धिमानी से भरा है। इन द बिगनिंग व्हेन ही सॉ पीपल स्लप्ड बाय डे एंड वॉक्ड एट नाइट, जैसे ही शुरू में उसने किंगडम ऑफ फूल्स में देखा कि लोग दिन में सो रहे हैं और रात को काम कर रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग वॉज सेम, अ सिंगल डुडू, और सभी चीज़ों की कीमत सिर्फ एक डुडू है। ही अंडरस्टूड दैट इट वॉज नॉट ईजी टू स्टे देयर, वह समझ गया कि यहाँ पर रहना आसान नहीं था। ही गेव द वर्ड्स ऑफ विजडम टू हिज डिसिपल, उसने समझदारी के शब्द अपने शिष्य को भी समझाए। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन शिष्य स्थान छोड़ने को तैयार नहीं था। द गुरु लेफ्ट हिम बिहाइंड, गुरु ने उसे पीछे छोड़ दिया। द गुरु हैड मैजिकल पावर्स, और उस गुरु के अंदर जादुई ताकतें थी। ही कुड सी एवरीथिंग इन अ विजन, वह अपनी दूरदर्शिता से सब कुछ देख सकता था। ही कुड सी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वह वर्तमान, भूतकाल और भविष्य देख सकता था। दैट इज वाई ही हर्ड द साइलेंट क्राई ऑफ हिज डिसिपल व्हेन ही वॉज इन ट्रबल, और तभी उसने एक शांत चीख अपने शिष्य की सुन ली जब वह परेशानी में था। द गुरु वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट पेशेंट, और गुरु जो था, पेशेंस आना चाहिए बच्चे यहाँ पर, TENCE, ओके, TE नहीं आना चाहिए, CE आना चाहिए, और वह बहुत ही धैर्य वाला व्यक्ति था। ही न्यू ही वॉज डीलिंग विद अ फुलिश किंग, वह जानता था कि वो एक मूर्ख राजा के साथ डील कर रहा है। ही वॉज क्लेवर, वह बुद्धिमान था। ही यूज्ड
क्लेवर ट्रिक्स नॉट ओनली टू सेव हिज डिसिपल, और उसने बहुत ही बुद्धिमानी से, चालाकी से अपने शिष्य को न केवल बचा लिया बट ऑल्सो टू गेट रिड ऑफ द किंग एंड मिनिस्टर फॉर एवर, बल्कि राजा और मंत्री से भी हमेशा के लिए मुक्ति पाली, पीछा छुड़ा लिया. ही वॉज ब्रेव इफ द किंग हैड नॉट फॉलन इन टू द ट्रैप. वह इतना बहादुर था कि अगर राजा उसके इस फंदे में ना फंसता एंड डिड नॉट बिलीव द फेक स्टोरी ऑफ स्टेक, और अगर वो फंदे की फालतू कहानी पर विश्वास न करता, हिज ओन लाइफ कुड बी इन डेंजर, उसकी अपनी जिंदगी खतरे में पड़ जाती. नंबर 4, कैरेक्टर स्केच ऑफ डिसिपल. द डिसिपल वॉज, शिष्य का कैरेक्टर स्केच है ये. द डिसिपल वॉज वेरी ग्रीडी. जो डिसिपल था वो बहुत ज़्यादा लालची था. ही वॉज वेरी हैप्पी टू लिव इन किंगडम ऑफ फूल्स. किंगडम ऑफ फूल्स में रहकर, मूर्खों के राज्य में रहकर वह बड़ा खुश था. ही फाउंड चीप एंड प्लेंटीफुल ऑफ फूड. उसे सस्ता और बहुत सारी मात्रा में भोजन मिलता. ही डिड नॉट हीड हिज एडवाइस, वाइज गुरुज एडवाइस. उसने अपने बुद्धिमान गुरु की सलाह पर जरा भी ध्यान नहीं दिया टू लीव द प्लेस, कि वो इस स्थान को छोड़े. ही डिड नॉट हैव एनी विजडम. उसके अंदर कोई भी समझदारी नहीं है. द गुरु ट्राइड टू कन्विंस हिम बट इट वॉज यूजलेस. गुरु ने उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की लेकिन सब कुछ बेकार. हिज गुरु लेफ्ट हिम. उसके गुरु ने उसे वहीं छोड़ दिया. ही डिड नॉट फील बैड. उसे बुरा भी नहीं लगा. ही डिड नॉट रिमेंबर हिज गुरु. वह, उसने अपने गुरु को याद भी नहीं किया. ही एट हिज फिल एवरी डे. वह रोज अपने पेट भरकर खाना खाता. ही ग्रीव फैट लाइक अ बुल. वह एक बुल की तरह मोटा सांड हो गया था. When king's servants caught him, जैसे ही राजा के नौकरों ने उसे पकड़ा and took him for execution, और फांसी के लिए ले जाने लगे, then he remembered his wise guru's words. तभी उसे याद आए अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द. He prayed his guru. उसने अपने गुरु से प्रार्थना की and made sure him to hear his cry for help. और विश्वास किया कि वो सहायता भरी उसकी चीख को सुन पाएंगे. He would easily understand his guru's plan. ये प्लान है बेटा, प्लांट नहीं है. और उसको, वह आसानी से अपने गुरु की योजना को समझ गया. ही सपोर्टेड हिम एट लास्ट. और अंत में उसने उसको सपोर्ट किया. दे बोथ वर सेव्ड. और वह दोनों के दोनों बचाए जा सके. डिस्क्राइब द वे ऑफ लाइफ इन किंगडम ऑफ फूल्स. क्वेश्चन नंबर 5. जिंदगी जीने का तरीका किंगडम ऑफ फूल्स में बताइए. द वे ऑफ लाइफ इन किंगडम ऑफ फूल्स वॉज ऑड एंड स्ट्रेंज. किंगडम ऑफ फूल्स में, मूर्खों के राज्य में, जीवन जीने का तरीका अजीब सा था, बहुत ही ऑड था. द किंग एंड मिनिस्टर वर फुलिश एंड इम्प्रैक्टिकल. राजा और मंत्री दोनों मूर्ख थे और अप्रायोगिक थे. दे मेड ऑल द पीपल टू फॉलो द रूल्स. उन्होंने सब लोगों को जबरदस्ती अपने नियम कानून को फॉलो कराते थे. द पीपल हैड टू फॉलो फॉर फियर ऑफ पनिशमेंट बाय डेथ. लोग डर के मारे, मौत के डर के मारे, कि उन्हें मौत की सजा ना मिल जाए, इस डर के मारे रूल को फॉलो करते थे. दे वॉन्टेड टू बी डिफरेंट. वे अलग होना चाहते थे, राजा और मंत्री. सो दे टर्न्ड डे इंटू नाइट एंड नाइट इंटू डे. और इसीलिए उन्होंने दिन को रात में और रात को दिन में बदल दिया. द पीपल हैड टू स्टार्ट वर्क व्हेन इट बिकेम डार्क. लोग अपना काम तब शुरू करते जब अंधेरा होता. एंड गो टू बेड एज सून एज द सन वॉज अप. और जैसे ही सूर्य निकल आता वह सोने चले जाते. Even the cattle had been taught to sleep by day. यहाँ तक कि जानवरों को भी दिन में सोना सिखा दिया गया था. At the grocery shop, everything costed the same, a single डुडू. और परचूने की दुकान पर सब कुछ की कीमत सिर्फ एक डुडू थी. Everything was so cheap. सब कुछ बहुत सस्ता था. A large quantity of food could be bought for a rupee. 1 रुपये में बहुत सारे भोजन की मात्रा आ जाती. The king and minister were brainless. राजा और मंत्री दोनों बिना दिमाग के थे. They did not have any sense of justice. उन्हें न्याय की कोई समझ नहीं थी. That is why they caught an innocent man for execution. और इसीलिए उन्होंने एक निर्दोष आदमी को फांसी की सजा देने के लिए पकड़ लिया. Number 6. How did the guru and the disciple react differently to the condition in the kingdom of fools? गुरु और शिष्य की प्रतिक्रियाएं अलग अलग क्यों कैसी थी किंगडम ऑफ फूल्स की कंडीशंस के में. दोनों की अलग अलग विचार थे. कैसे अलग अलग विचार थे? The guru and the disciple reacted differently on the conditioning the kingdom of fools.
गुरु और शिष्य दोनों के बिल्कुल अलग विचार थे जो किंगडम ऑफ फूल्स के अंदर कंडीशंस थी। द गुरु रियलाइज दैट द किंगडम वॉज रन बाय फूल्स, गुरु ने महसूस किया कि ये राज्य मूर्खों द्वारा चलाया जाता है। ही सॉ पीपल स्लैप ड्यूरिंग द डे एंड वर्क बाय नाइट, उन्होंने देखा कि लोग दिन में सोते हैं और रात को काम करते हैं। एवरीथिंग वॉज कॉस्टेड द सेम, सब चीज़ों की कीमत एक ही थी। ही अंडरस्टूड द प्लेस वॉज नॉट सेफ, और वह समझ गए कि ये जगह सुरक्षित नहीं है। एंड द वे ऑफ लाइफ वुड नॉट लास्ट लॉन्ग, और ये जो जीवन जीने का ऐसा तरीका है ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ही वॉज वाइज, वह बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। सो ही डिसाइडेड टू लीव द प्लेस, इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि वो इस जगह को छोड़ देंगे। ही ऑल्सो सजेस्टेड हिज डिसिपल टू डू द सेम, उन्होंने अपने शिष्य को भी यही सलाह दी, सुझाव दिया कि वह भी ऐसा ही करे। ऑन द अदर हैंड द डिसिपल वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अनयूजुअल वेज ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स, और जो शिष्य था वह उनके अजीब व गरीब किंगडम ऑफ फूल्स के अजीब व तौर तरीके से बड़ा ही आकर्षित हुआ। ही वॉज ग्रीडी, वह लालची था, बिकॉज एवरीथिंग वॉज चीप, क्योंकि सब कुछ यहाँ सस्ता था। ही थॉट ही वुड गेट एवरीथिंग हियर टू ईट बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ फूड, और उसको लगता था कि यहाँ पर सब कुछ खाने को मिलेगा क्योंकि वह खाने का बहुत शौकीन था। He did not pay heed to his guru's advice, उसने अपने गुरु की सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया। and decided to stay there, और निश्चय कर लिया कि वो यहाँ रुकेगा। He even did not miss his गुरु, वह यहाँ तक कि अपने गुरु को याद भी ना करता। He fattened himself for months on bananas, rice, wheat and ghee, और वह केले, चावल, गेहूँ और घी खा खा कर मोटा हो गया, महीनों में मोटा हो गया। Why was the merchant found guilty a second time? व्यापारी दूसरी बार क्यों दोषी पाया गया? Why was the merchant not executed? मर्चेंट को, व्यापारी को फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई? The goldsmith made the dancing girl come again and again to his door. सुनार ने उस डांसिंग गर्ल को, नाचने वाली लड़की को अपने दरवाजे पर बार बार बुलाया। He made excuses for not making his jewelry. उसने बहाने बनाए कि इस गोल्ड स्मिथ ने डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी नहीं बनाई, बिकॉज ही हैड टू फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि वह अमीर व्यापारी का ऑर्डर पूरा कर रहा था पहले। द मर्चेंट हैड द वेडिंग इन द फैमिली, उस व्यापारी के घर में शादी थी। सो ही डिड नॉट वेट, वह इसलिए इंतजार नहीं कर सकता था। द मर्चेंट वॉज नन अदर देन द ओनर ऑफ द हाउस, और व्यापारी और कोई नहीं था, उस घर का ही ओनर था, मालिक था। हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी दीवार गिरी थी। एंड किल्ड द थीफ, और चोर मर गया था। The king was delighted, now the justice could be seen clearly. राजा बड़ा खुश था कि अब तो न्याय सामने ही आ चुका है। द मर्चेंट ट्राई टू एस्केप पनिशमेंट, और व्यापारी ने सजा से बचने की कोशिश की। वैन ही वॉज एक्यूज द सेकेंड टाइम, जब उसे दूसरी बार दोषी ठहराया गया। ही टोल्ड इट वॉज नॉट हिम बट हिज फादर हैड ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, उसने बताया कि वह नहीं था बल्कि उसके पिता ने उन गहनों का आदेश दिया था। हिज फादर वॉज डेड, उसके पिता मर चुके हैं। ही वॉज इनोसेंट, वह बहुत ही ज़्यादा मासूम है, निर्दोष है। फॉर्चुनेटली द स्टेक मेड फॉर मर्चेंट, और बड़े ही सौभाग्य से वो फांसी का फंदा जो कि व्यापारी के लिए बना था, डिड नॉट फिट हिम, उसके गले में फिट नहीं आया, बिकॉज ही वॉज टू थिन, क्योंकि वो बहुत पतला था। नंबर 8, हाउ डिड द गुरु सेव हिज डिसिपल, गुरु ने अपने शिष्य को कैसे बचाया? द गुरु हैड मैजिकल पावर्स, गुरु के पास जादुई ताकतें थीं। ही कुड सी हिज डिसिपल वॉज इन ट्रबल, उसने देख सकता था कि उसका शिष्य परेशानी में था। ही न्यू द किंग वॉज फूल, वह जानता था कि राजा मूर्ख था। सो ही मेड अ क्लेवर प्लान टू एंट्रैप द किंग, और इसीलिए उसने चतुराई से भरी योजना बनाई राजा को फंसाने की। ही विस्पर्ड द प्लान टू हिज डिसिपल, उसने अपने शिष्य के कान में योजना समझाई। ही आस्क्ड द किंग हु वाज ग्रेटर, द गुरु और द डिसिपल, उसने राजा से पूछा कौन महान है, गुरु या शिष्य? द किंग टोल्ड इट वाज गुरु, राजा ने कहा कि ये तो गुरु महान होता है। ही टोल्ड देन गुरु शुड बी पुट ऑन स्टेक, ये बच्चे स्टेक है यहाँ पर STAKE, स्टेक, ओके। तो उसने कहा इसलिए फंदे पर पहले गुरु को रखा जाए। एट फर्स्ट द गुरु एंड द डिसिपल गॉट इनटू द फाइट, और पहले गुरु और शिष्य दोनों में लड़ाई होने लगी। एज हु शुड बी पुट टू डेथ फर्स्ट, कि किसे मृत्यु पर पहले रखा जाए। द किंग वॉज कन्फ्यूज्ड बाय दिस बिहेवियर, राजा जो था बड़ा ही परेशान हो गया उन दोनों के इस व्यवहार से। एंड आस्क्ड द गुरु टू एक्सप्लेन द मिस्ट्री, और उसने गुरु से कहा कि इस बात के पीछे क्या रहस्य है, बताओ।
द गुरु एक्सप्लेन्ड दैट द स्टेक वॉज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, और गुरु ने बताया कि ये फंदा जो है वो न्याय के भगवान का फंदा है. इट वॉज न्यू, ये नया है, एंड नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और इस पर किसी अपराधी को फांसी नहीं हुई. Whoever died on it first, जो भी इस पर पहले मरेगा, would be reborn as the king of the country, वो अगले जन्म में इस देश का राजा बनेगा. and whoever went next would be future minister, और जो सेकंड नंबर पर जाएगा वो इसका यहाँ का भविष्य का मंत्री बनेगा. he told that they were sick of the ये यहाँ पे ऑफ द ईयर नहीं आएगा बेटा. उसने बताया कि वो दुखी हो गए थे, एसेटिक लाइफ, सन्यासी जीवन से दुखी हो गए थे, एंड वांटेड टू बी किंग एंड मिनिस्टर, और अब वो राजा और मंत्री बनना चाहते थे. द ब्रेनलेस किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, और बद दिमाग, बिना दिमाग के राजा ने अपने मंत्री से बातचीत की, एंड डिसाइडेड दैट दे शुड गो टू द स्टेक, और निर्णय किया कि उन्हें ही फांसी के फंदे पर जाना चाहिए, सो दैट दे वुड रीबोर्न एज किंग एंड मिनिस्टर इन नेक्स्ट लाइफ, जिससे कि वो अगले जन्म में राजा और मंत्री बन सकें. Yes, question number 9. Who were the different people come in the court for trial? कौन से अलग अलग लोगों को कोर्ट में बुलाया गया? How were they saved? और वे कैसे बचाए गए? In the story, a thief broke into a merchant house. इस कहानी में एक चोर एक व्यापारी के घर चोरी करने घुसता है. When he picked up the loot, और जैसे ही वह लूट का सामान उठाता है, सडनली द वॉल फेल ऑन एंड किल्ड हिम, अचानक दीवार गिरती है और वह मर जाता है. हिज ब्रदर रैन टू द किंग, चोर का भाई राजे के पास दौड़ा हुआ जाता है न्याय के लिए. द मर्चेंट वॉज कॉल्ड, और व्यापारी को बुलाया जाता है. ही पुट हिज प्ली, वह अपनी प्रार्थना रखता है, एंड पुट द ब्लेम ऑन ब्रिकलेयर, और राजमिस्त्री के ऊपर पूरा ब्लेम, दोष डाल देता है. राजमिस्त्री आता है. ही केम एंड टोल्ड द किंग दैट ही डिड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉल, और वह बताता है कि वह दीवार बनाने में ध्यान ही नहीं दे पाया, बिकॉज ऑफ द डांसिंग गर्ल, क्योंकि एक नाचने वाली लड़की की वजह से. शी वॉकड, ये बेटा यहाँ पे यू नहीं आएगा, शी वॉकड अप एंड डाउन द स्ट्रीट, वह गली में इधर उधर चक्कर काट रही थी. विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, अपनी छनछनाती हुई पाजेबों के साथ. सो ही कुड नॉट कीप हिज माइंड ऑन द वॉल, इसलिए वह दीवार बनाने पर अपना दिमाग न रख पाया. द डांसिंग गर्ल वीव्ड हर ओन स्टोरी, नाचने वाली लड़की ने अपनी ही कहानी सुनाई. शी टोल्ड शी हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, उसने कहा कि उसने सुनार को कुछ सोना दिया हुआ था. टू मेक सम ज्वेलरी फॉर हर, कि उसके लिए कुछ गहने बना दे. बट ही वॉज लेजी, लेकिन सुनार इतना आलसी है. एंड मेड मैनी एक्सक्यूजेस, और उसने बहुत सारे बहाने बनाए. द गोल्ड स्मिथ वॉज ब्रॉट, अब सुनार को लाया गया. ही टोल्ड ही डिड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिकॉज ही वॉज फिनिशिंग अ रिच मर्चेंट्स ज्वेलरी, उसने बताया कि वो इस डांसिंग गर्ल की गहनों को नहीं पूरा कर पाया क्योंकि वह एक अमीर व्यापारी की ज्वेलरी बना रहा था. दे हैड अ वेडिंग इन द फैमिली, उस व्यापारी के घर में शादी थी. एंड ही कुड नॉट वेट, और वह इंतजार नहीं कर सकता था. द मर्चेंट वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, और वह व्यापारी और कोई नहीं था बल्कि उस वहाँ का ओरिजिनल मालिक था घर का. ही वॉज एग्जीक्यूटेड, उसे फांसी दी गई थी. बट फॉर्चुनेटली द स्टेक डिड नॉट फिट हिम, लेकिन सौभाग्य से फांसी का फंदा उसके गले में फिट नहीं आया. नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन. वाई वॉज द किंग रेडी टू गो टू स्टेक, राजा क्यों तैयार हो गया फांसी पर जाने के लिए? हाउ डिड ही मैनेज टू गो थ्रू द प्लान, और उसने अपने प्लान को, योजना को कैसे मैनेज किया? द गुरु मेड अ प्लान टू सेव हिज डिसिपल, गुरु ने योजना बनाई कि वो अपने शिष्य को बचाएगा. ही रिक्वेस्टेड द किंग टू एग्जीक्यूट हिम फर्स्ट एंड देन हिज डिसिपल, उसने राजा से प्रार्थना की कि पहले उसे फांसी दी जाए उसके बाद उसके शिष्य को. द किंग वांटेड टू नो द मिस्ट्री, राजा बड़ा हैरान हुआ और वो इस रहस्य को जानना चाहता था. द गुरु टोल्ड द न्यू स्टेक वॉज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, गुरु ने बताया ये जो नया फंदा है ना, ये न्याय के भगवान का फंदा है. एंड whoever died on it would be reborn as king, और जो भी इस फंदे पर पहले मरेगा वो अगले जन्म में इस देश का राजा बनेगा. The next one to be executed would be reborn as minister, और जो दूसरे नंबर पर जाएगा वो इस देश का मंत्री बनकर जन्म लेगा. The king and minister made a plan, राजा और मंत्री ने एक योजना बनाई. To be put to death first,
कि वह मौत पर पहले जाएंगे, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू लूज़ द अपॉर्चुनिटी टू रीबोर्न एज द किंग एंड मिनिस्टर, क्योंकि वह ये मौका, इसी देश का राजा और मंत्री होने का मौका खोना नहीं चाहते थे। द किंग टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, राजा ने जल्लादों से कहा, दैट दे वुड सेंड द क्रिमिनल्स, कि वो अपराधियों को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन केम ही शुड बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, जैसे ही पहला आदमी आए तुम्हें उसे सजा दे देनी है। देन दे शुड डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और ऐसा ही दूसरे आदमी के साथ करना। द एग्जीक्यूशनर्स फॉलोड द ऑर्डर्स, और जल्लादों ने उनके आदेशों का पालन किया। दैट नाइट द किंग एंड मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, और उस रात राजा और मंत्री चुपचाप जेल में गए, कारावास में गए। रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, गुरु और डिसिपल को छोड़ दिया। दे डिस्गाइज देमसेल्व्स एज द टू, और उन दोनों का भेष राजा और मंत्री ने बना लिया। दे वर टेकन टू द स्टेक, और जल्लाद जो थे वो उन्हें फांसी के फंदे पर ले गए एंड एग्जीक्यूटेड, और उनको फांसी की सज़ा दे दी। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।